जब बृहस्पति जैसे ग्रह का गोचर आपके लग्न भाव में हो रहा हो तो बृहस्पति की परिस्थितियों पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अब परिस्थितियां कैसी, जैसे कि वक्री, मार्गी, उदित, अस्त। हम आज बात कर रहे हैं वृषभ राशि के अक्टूबर 2024 के मासिक राशिफल के संदर्भ में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। जैसा कि मैंने थंबनेल में दिया हुआ है कि वृषभ राशि सावधान। देखिए, आपने कई चैनलों को देखा होगा, ठीक है, बहुतों ने बहुत कुछ अच्छा बताया होगा आपको, लेकिन जो मैं आपको वस्तु स्थिति बताने जा रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। देखिए, अक्टूबर माह में जो मंथली ट्रांजिट हैं वो तो होंगे ही होंगे। जैसे इस बार आपका अक्टूबर में सूर्य का परिवर्तन होगा, शुक्र का परिवर्तन होगा, मंगल का परिवर्तन होगा, बुध का परिवर्तन होगा। ये परिवर्तन हर माह होते हैं और आपको शुभ अशुभ परिणाम देते हैं भाव के हिसाब से या आपकी पत्रिका में अपनी उपस्थिति के हिसाब से। लेकिन जो चार ग्रह हैं, जैसे कि शनि हुआ, राहु हुआ, केतु हुआ, गुरु हुआ, ये चार ग्रह एक ही भाव में बड़े लंबे समय तक रहते हैं और इनके परिणाम भी हमारे जीवन पर दीर्घकालिक असर डालते ही डालते हैं। देखिए, जो पहला महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है आपकी पत्रिका के अनुसार, मतलब वृषभ राशि में, यहाँ जो हम बात कर रहे हैं ये चंद्र राशि वृषभ पर आधारित है। 3 अक्टूबर 2024 को शनिदेव राहु के शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। आपको पता है कि राहु शनि के उत्तराभाद्र पद के द्वितीय चरण में चल रहे हैं। 9 सितंबर को ये यहाँ पर आ गए थे। अब शनिदेव राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं और दिसंबर तक ये राहु के शतभिषा नक्षत्र में ही रहेंगे। शतभिषा नक्षत्र जो होता है ना, ये इसको 100 तारों का समूह के रूप में देखा जाता है। इसकी आकृति गोलाकार होती है। शास्त्रों में इसे देवताओं का चिकित्सक के रूप में भी माना गया है। दूसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है, जो बृहस्पति से संबंधित है। देखिए, बृहस्पति देव जीव कारक ग्रह हैं और इनका ट्रांजिट होना ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाने की स्थिति में समर्थ होते हैं। गुरुदेव बृहस्पति आपकी पत्रिका में अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं और एकादश भाव के भी स्वामी होते हैं। वर्तमान परिस्थिति में आपके लग्न में बैठे हुए हैं। दोस्तों, यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा करबद्ध निवेदन है कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, हो सकता है कि कुछ लाभकारी चीज़ आपको मिल जाए। 9 अक्टूबर 2024 को गुरुदेव बृहस्पति वक्री होंगे और ये चूँकि आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, एकादश भाव के स्वामी हैं और लग्न में बैठे हुए हैं। जब ये वक्री होंगे तो आपको 12th हाउस के रिजल्ट्स भी देना शुरू करेंगे। देखिए, जब लग्न में गुरुदेव बैठे हैं तो गुरुदेव को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, जैसा कि आपको पता है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 5वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पे पड़ रही है, जो आपकी संतान का, एजुकेशन का, आपके लव रिलेशंस का, आपके शेयर मार्केट से इत्यादि से संबंधित है। सप्तम भाव आपको भी पता है कि आपका विवाह स्थान है, आपका व्यवसाय से संबंधित है, भागीदारी, पार्टनरशिप से संबंधित है। और 9वां भाव जो है वो आपका भाग्य भाव है, जो कि आपकी शनि की राशि बनती है, मकर राशि। गुरुदेव बृहस्पति जब आपको द्वादश भाव के, मतलब 12th हाउस के रिजल्ट्स देंगे। देखिए, 12वां भाव जो होता है ना, ये 12वां भाव व्यय का माना जाता है, मतलब एक्सपेंसेस का। अब और फर्स्ट हाउस किस चीज़ का माना जाता है? फर्स्ट हाउस माना जाता है आप स्वयं, खुद, आपकी इम्यूनिटी, आपका
आपका व्यक्तित्व, ये सारी चीज़ें फर्स्ट हाउस के अंतर्गत आती हैं। और 12वां भाव इन सभी चीज़ों का व्यय होता है। ठीक है, तो गुरुदेव बृहस्पति की जो वक्री गति है वो 12th हाउस की तरफ हो जाएगी और ये 5 फरवरी तक वक्रत्व अवस्था में ही रहेंगे। 12वां भाव जो होता है दोस्तों, ये हमारी अनपेक्षित यात्राओं का, मतलब जिन्हें हम कह सकते हैं कि व्यर्थ की यात्राएं जो होती हैं ना, हम जा रहे हैं किसी काम के लिए, हमें लग रहा है कि हमें यहाँ पहुँचना है, हमारा इंटरव्यू है, हमारा कुछ होना है, और पता चला कि हम या तो पहुँच ही नहीं पाए, घर से तो यात्रा के लिए निकले, या तो हम पहुँच ही नहीं पाए, या हैरान परेशान होकर पहुँचे भी तो हमारा काम नहीं हुआ। 12वां भाव कोर्ट कचहरी से भी संबंधित होता है। 12वां भाव हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस से भी संबंधित होता है। यद्यपि 12वां भाव विदेश यात्रा और विदेश से होने वाले व्यवसाय से भी संबंध रखता है। अब देखिए, जब गुरुदेव बृहस्पति अष्टमेश है, अष्टम भाव किस चीज़ का होता है? अष्टम भाव दोस्तों मृत्यु का भाव कहा गया है, पाताल का भाव कहा गया है ना। और अष्टमेश होकर, क्योंकि बृहस्पति लाभेश भी हैं आपके, लाभेश होकर जब लग्न में बैठे हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ दिलाने का काम तो गुरुदेव बृहस्पति करेंगे ही करेंगे। ये एक राजयोग कारक स्थिति होती है। लेकिन जब ये 12th हाउस के रिजल्ट देना शुरू करेंगे तो आपको अपनी हेल्थ पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है 5 फरवरी तक, अन्यथा किसी न किसी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या खड़ी हो सकती है। वहीं आपको किसी वाद विवाद की स्थिति में नहीं फंसना है। यदि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ किसी प्रकार का झगड़ा हो सकता है, या आपका किसी से पुराने लंबे समय से मनमुटाव चला आ रहा है, उस पर नियंत्रण रखिए। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना इस समय आवश्यक होगा, क्योंकि जो है 12th हाउस के रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते। हाँ, यदि आपका व्यवसाय विदेशों से संबंधित है, यदि आपका व्यापार विदेशों से संबंधित है, तो निश्चित तौर पर आपको गुरुदेव बृहस्पति लाभ दिलाने का काम यहाँ से कर सकते हैं। अष्टम भाव से हमारी इनहेरिटेंस भी देखी जाती है, हमारी पैतृक संपत्ति भी देखी जाती है, और अकस्मात होने वाले लाभ भी देखे जाते हैं। गुरुदेव बृहस्पति आपको वसीयत के द्वारा किसी प्रकार का कोई लाभ करा पाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई देता है। तो ये गुरुदेव बृहस्पति का महत्वपूर्ण परिवर्तन है, और इसमें आपको जो मेजर इश्यूज आ सकते हैं वो 2 चीज़ों से संबंधित हो सकते हैं। एक आपका हेल्थ इशू और दूसरा आपका वाद विवाद की स्थिति। चलिए अब हम बात करते हैं शनि और राहु के नक्षत्र परिवर्तन की, जिससे हमने स्टार्ट किया था। राहु देव वर्तमान परिस्थिति में आपकी पत्रिका में एकादश भाव में बैठे हुए हैं, और शनि आपकी पत्रिका में कहाँ बैठे हैं? तो शनिदेव आपकी पत्रिका में कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं। देखिए 11th हाउस जो होता है ना, लाभ भाव, ये हमारे 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस, यहाँ पर पाप ग्रहों की उपस्थिति जो है ये अच्छी मानी जाती है। और जब राहु जैसा ग्रह जो कि एक्सपेंशन का कारक है, ये आपको चीज़ों को एक्सपेंड कर देता है, स्वाभाविक सी बात है कि आपके लाभ को भी एक्सपेंड करेगा। अब देखना यह है कि आपकी पत्रिका में शनि, राहु और गुरु, इनकी स्थिति क्या है, ये कारक हैं या बाधक अथवा मारक हैं। देखिए, यदि ये आपके कारक नक्षत्रों में हुए तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलने वाला है, लेकिन अगर ये बाधक अथवा मारक हुए तो आपको ये फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये लाभ की स्थितियाँ जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये स्थितियाँ आपको नहीं मिलेंगी, बल्कि आपकी समस्याएं और बढ़ जाएंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं आपके शुक्र के परिवर्तन पर। 18 सितंबर को शुक्र आपके 6th हाउस में आए, और 13 अक्टूबर तक ये आपके 6th हाउस में रहेंगे। 13 अक्टूबर को ये आपके 7वें भाव में पहुँच जाएंगे। यदि भाव की दृष्टि से देखा जाए तो शुक्र का अपना भाव है, लेकिन यहाँ जो राशि बनती है ना, ये मंगल की अपनी राशि बनती है। और शुक्र और मंगल, क्योंकि 20 अक्टूबर को मंगल का भी ट्रांजिट होगा,
और 20 अक्टूबर को मंगल अपनी नीच की राशि में आ जाएंगे, अर्थात अपने अभी जो आपके सेकंड हाउस में चल रहे हैं, फिर ये आपके तृतीय भाव में आ जाएंगे, है ना। तो शुक्र जो आपके सप्तम भाव में आएंगे, ये सप्तम भाव में बैठकर, चूंकि मंगल की राशि है, आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति भी सावधानी बरतनी चाहिए। भागीदारों से वैचारिक समरसता को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, आपको ज़रूरी है। अन्यथा क्या हो सकता है कि भागीदारों के साथ में एक मतभेद की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। इसके साथ ही यदि आप नया व्यवसाय कोई शुरू करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी आप आगे बढ़ सकते हैं। सूर्य, बुध और केतु ये आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, पंचम भाव जो होता है ना, वो हमारे शिक्षा से संबंधित होता है, हमारे लव रोमांस से संबंधित होता है। यदि आपका कोई एग्ज़ाम, कोई टेस्ट है आपका, आप किसी कंपटीशन में हैं और 16 अक्टूबर से पहले होना है, मतलब वो एग्ज़ाम की डेट अगर आपकी 16 अक्टूबर से पहले है, तो आप बस मेहनत कर डालिए, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी, है ना। और यहाँ पर सूर्य और बुध का जो बुधादित्य योग बना हुआ है, ये आपको कंपटीशन में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान अदा करने वाला है। मंगल की चौथी दृष्टि, जब मंगल 20 अक्टूबर को आपके तृतीय भाव में आ जाएंगे, तो मंगल की चौथी दृष्टि जो है वो आपके 6th हाउस पर पड़ेगी। 6th हाउस किस चीज़ का होता है दोस्तों? हमारे रोग, ऋण और शत्रुओं से संबंधित होता है। मंगल की चौथी दृष्टि जो है वो खराब मानी जाती है। आपको, जैसा मैंने पहले कहा, देखिए 2 चीज़ें एक साथ हो रही हैं आपके साथ में। एक तो मंगल की चौथी दृष्टि आपके रोग, ऋण और शत्रु भाव पर पड़ रही है, वहीं गुरुदेव बृहस्पति की वक्री जो गति है वो आपको 12th हाउस के रिजल्ट दे रही है। मतलब हेल्थ में कहीं ना कहीं इशू आपको आ सकते हैं, सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। यदि आप कोई लोन लेना चाह रहे हैं तो उससे बचना चाहिए आपको। आपके कुछ दबे हुए शत्रु जो आपके पहचान में अभी तक नहीं थे, वो उभर कर सामने आ सकते हैं। तो ये आपका अक्टूबर का मासिक विश्लेषण है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आप हमसे अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए एक छोटी सी फीस होती है दोस्तों, जो आपको पे करना होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास अवश्य किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।